तो हम लोग एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, यानी जो फोटोन आ रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इसको मान के चलते हैं फोटोन है, ठीक है। मान लेते हैं ये फोटोन ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत तरह का है, लेकिन यहाँ पर हम मान रहे हैं 2 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ वाला है, ये फोटोन आ रहा है और वो सोडियम एटम के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। सोडियम एटम को आयनाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करता है कि 242 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ वाला जो फोटोन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जस्ट सफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट है, मतलब एनफ क्वांटिटी है जितना की ज़रूरत है सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए। सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए जितना एनर्जी का ज़रूरत है वो एक फोटोन हमको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। वेवलेंथ जो दिया रहता है वो तो 1 फोटोन का दिया रहता है, कह रहा है सफिशिएंट है। जो 242 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ है ये सफिशिएंट है सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए। मतलब जो 1 फोटोन हमारे पास आ रहा है वो सोडियम एटम को आयनाइज कर देगा, ठीक है। तो कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, when the electrons are released from the outermost orbit. At that time, whatever amount of energy is absorbed, that is called ionization energy. ठीक है। ये कब होता है? जब फोटोन इसके ऊपर पड़ता है। तो फोटोन ही ना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तब तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। सोडियम मेटल के ऊपर फोटोन अटैक कर रहा है। तो फोटोन अटैक करने का मतलब क्या? फोटोन जो अपने साथ एनर्जी लेकर आया है वो एनर्जी सोडियम को सप्लाई कर रहा है, और जैसे ही सोडियम को वो एक्सेस एनर्जी मिलता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और कहता है कि 242 नैनोमीटर वाला जो एनर्जी आ रहा है वो सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करने के लिए। यानी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितना एनर्जी की ज़रूरत है सोडियम के केस में, वो 242 नैनोमीटर वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फोटोन है वो सफिशिएंट है, यानी वो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दे देगा। हम लोग निकाल लेते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन पहले, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं पहले एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ई लिखते हैं इसको। तो क्या हुआ? h न्यू, लेकिन हमको तो दिया हुआ है वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे वेवलेंथ में। सी वाई लेमडा है ना, इक्वल टू न्यू लेमडा, ये फॉर्मूला उसी से ये आया है। तो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। अब एच का जो वैल्यू है वो बिठा देते हैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा कितना है? 242 नैनोमीटर। 242 नैनोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। नैनोमीटर में कैलकुलेट नहीं कर सकते, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 242 नैनोमीटर को हम लोग 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये मीटर कैंसिल हो गया, ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? जूल एनर्जी हमको मिल जाएगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.22 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी एक एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इतना जूल हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 जूल पर फोटो, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो मैंने तो लिख दिया 1 जूल पर फोटोन। पर फोटोन मतलब एक फोटोन का एनर्जी, इतना जूल एनर्जी होता है एक फोटोन का, ठीक है। इसको हम किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। किलो जूल में कन्वर्ट अगर करना है तो क्या करेंगे? 8.22 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻³
किलो जूल पर फोटोन। ठीक है, 1000 से भाग देंगे, उसी को ना 10⁻³ लिखे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 8.22 इंटू 10⁻⁻22 किलो जूल पर फोटोन, यानी एक फोटोन का एनर्जी इतना है। एक फोटोन का एनर्जी इतना है। ठीक है, तो अब जो है आयनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, पहला क्या होगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी निकल गया। अब आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है ये तो जान लें। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये सफिशियंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 फोटोन सफिशियंट है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी को हमको कैलकुलेट करना है किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी sufficient to eject electron। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 फोटोन जो है सफिशियंट है, इसीलिए यही हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। जो हम लोग निकाले एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, करा एनर्जी सफिशियंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एनर्जी सफिशियंट एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सफिशियंट एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ओनली 1 फोटोन। ठीक है ना, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो 242 नैनोमीटर है ये सफिशियंट है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, यानी एक ही फोटोन जो है सफिशियंट है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ओनली 1 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए सफिशियंट। ठीक है, तो इसीलिए यही हो गया इसका आयनाइजेशन एनर्जी। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो गया 8.22 इंटू 10⁻⁻22 किलो जूल पर फोटोन। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो निकल गया, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी कह रहा है किलो जूल पर मोल में निकालने के लिए, तो अब तो हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है पर मोल। ठीक है, तो अब हम लोग पर मोल करना पड़ेगा ना। यहाँ क्या हो गया 8.22 इंटू 10⁻⁻22 किलो जूल अपॉन 1 फोटोन। अब इसको 1 मोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 फोटोन इक्वल टू 1 मोल होता है ना, तो उतना से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, 8.22 इंटू 10⁻⁻22 किलो जूल, और यहाँ क्या होगा 1 को हम डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा मोल ऑफ फोटोन। ठीक है, कैसे हुआ ये 6.022 इंटू 10⁻23 फोटोन इक्वल टू 1 मोल फोटोन होता है। ठीक है, इतना फोटोन इक्वल टू 1 मोल ऑफ फोटोन होता है, तो 1 फोटोन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23। इतना फोटोन हो गया कि नहीं, वही लिखे 1/6022 मोल फोटोन। ठीक है, तो फोटोन नंबर ऑफ फोटोन को अगर मोल में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ फोटोन को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो हम समझा दिए, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब क्या हो जाएगा ये 8.22 इंटू 10⁻⁻²2, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ये ऊपर चला जाएगा, 1/30 उल्टेगा तो ऊपर जाएगा, तो गुना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। मोल नीचे है ना, तो पर मोल फुट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 495 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये भी आंसर है आपका और ये भी आंसर है। अगर पर फोटोन हमको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो ये आंसर होगा, और पर मोल अगर निकालना है तब ये होगा। और डिफरेंस है, इसको हम तो आयनाइजेशन एनर्जी ही बोलेंगे, लेकिन इसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोल कैलकुलेट किया गया है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर बोल देता है तब तो हमको यही निकालना पड़ेगा किलो जूल पर मोल में, लेकिन अगर आयनाइजेशन एनर्जी बोलता है तो हम किलो जूल पर फोटोन में भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। लेकिन अगर इंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी की जगह आयनाइजेशन इंथैल्पी बोल दिया तो हमको पर मोल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालने बोल रहा है, तो ये भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा। लेकिन अगर इंथैल्पी लिख दिया है तब तो यही आंसर चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक 25 वाट बल्ब है, बल्ब जो हम लोग घर में जलाते हैं वही बल्ब है, जिसका पावर जो है 25 वाट। पावर का मतलब होता है कि एनर्जी पर सेकंड वो कितना कंज्यूम कर रहा है। किसी बल्ब का जो वाटेज दिया हुआ रहता है, तो वाट से क्या होता है उसका पावर। पावर का मतलब क्या हुआ कि ऊपर 1 सेकंड में कितना वो एनर्जी कंज्यूम करता है, या 1 सेकंड में वो कितना एनर्जी रेडिएट करता है, रिलीज करता है। तो बल्ब है तो लाइट एनर्जी रही, तो 25 वाट मतलब 25 जूल पर सेकंड के हिसाब से एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, ये लाइट रिलीज कर रहा है। ठीक है ना, तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, येलो लाइट है, ये सब ठीक है। वेवलेंथ जो निकल रहा है ना, जो मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट जो इजेक्ट हो रहा है, जो निकल रहा है, उसका वेवलेंथ इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा। क्वांटा मतलब क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन मतलब क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन का मतलब क्या हुआ कि लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, और बाकी फॉर्म जो लाइट को छोड़ करके दुनिया में जितने भी तरह का एनर्जी है सबको हम लोग क्वांटा से डिनोट करते हैं। तो फोटोन और क्वांटा में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। लाइट के टर्म में हम फोटोन यूज करते हैं, और क्वांटा टर्म सब के लिए यूज होता है, लाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्वांटा इन जनरल सब के लिए होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर 25 वाट बल्ब है जो इतना रिलीज कर रहा है, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी बल्ब कितना रिलीज कर रहा है ये पता कर लेते हैं। टोटल एनर्जी इमिटेड बाय बल्ब। ठीक है, टोटल एनर्जी होगा 25 वाट। ठीक है, 25 वाट ही एनर्जी वो रिलीज करेगा। 25 वाट का मतलब क्या हो गया, 25 जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 25 जूल एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो टोटल एनर्जी इतना ही रिलीज कर रहा है पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, और हमको रेट ऑफ एमिशन जो है कैलकुलेट करना है पर सेकंड ही, इसलिए हम पर सेकंड में ही एनर्जी को रहने देते हैं, है ना, पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड में ही रहने देते हैं, क्योंकि पर सेकंड में ही कैलकुलेट करना है, इसलिए एनर्जी को पर सेकंड रहना है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एनर्जी एमिटेड बाय वन क्वांटा।
ठीक है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, क्वांटा लिखें या फोटोन, एच म्यू। ठीक है, तो यहाँ तो वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हो जाएगा एच सी वाई लेमडा। हो गया, एच का वैल्यू क्या होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेमडा का वैल्यू कितना है 0.57 माइक्रोमीटर है, 0.57 माइक्रोमीटर है, तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10⁻⁻6 से, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड कट गया, मीटर कट गया, बचा क्या जूल। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा कैलकुलेट होकर के 3.49 इंटू 10⁻⁹ ये हुआ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, और ये हुआ टोटल एनर्जी। तो इससे अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्वांटा निकलेगा क्यों, ये टोटल एनर्जी है और एनर्जी ऑफ वन क्वांटा है, तो टोटल एनर्जी में एनर्जी ऑफ वन क्वांटा से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्वांटा निकल जाएगा। ठीक है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ क्वांटा इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना है 25 जूल पर सेकेंड। ठीक है, और एक क्वांटा का एनर्जी है 3.49 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब इसमें देखो ये जूल और ये जूल कैंसिल हो गया, पर सेकंड बचा कि नहीं। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना क्वांटा आएगा, नंबर आएगा 7.16 आएगा, 7.16 इंटू 10⁻19 क्वांटा पर सेकंड। इतना क्वांटा हो गया, इतना क्वांटा पर सेकंड है ना, यही आंसर है। इतना जो है क्वांटा, इतना जो है फोटोन रिलीज होगा एक सेकंड में। 7.16 इंटू 10⁻19 क्वांटा रिलीज होगा, मतलब इतना पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। कितना पैकेट 7.16 इंटू 10⁻19 पैकेट ऑफ एनर्जी जो है ये बल्ब रिलीज करेगा एक सेकंड में। 25 वाट का बल्ब है ना, वो कितना जो है पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, एक दो पैकेट नहीं, 7.16 इंटू 10⁻19 पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा एक सेकंड में सिर्फ। ठीक है ना, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ क्वांटा रिलीज इन 1 सेकंड कैलकुलेट किया गया, टोटल नहीं है। ठीक है, अब टोटल कितना देर बल्ब जला उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना होगा, वो तो यहाँ निकालने का नहीं रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि एक सेकंड में ही कितना रिलीज हो रहा है, क्वांटा पर सेकंड निकालिए। एक सेकंड में कितना फोटोन या कितना क्वांटा रिलीज हो रहा है बल्ब के द्वारा, वही पता करना है। ठीक है, तो हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। हाँ, क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जो है जीरो वेलोसिटी से एमिट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होके बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ सरफेस पर आ रहा है। सर्किट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं,
मेटल के ऊपर जब लाइट पड़ेगा, ठीक है, तो मेटल सरफेस पर आ जाएगा सिर्फ वो, लेकिन उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वो सरफेस पर ही पड़ा रहेगा, वो सर्किट में मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ वो आकर के मेटल के सरफेस पर जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800, मतलब 6800 एंगस्ट्रम का वेवलेंथ वाला जो एनर्जी है, मतलब जो फोटोन है, जो फोटोन इस मेटल सरफेस पर आ रहा है, जो लाइट एनर्जी इस सरफेस पर आ रहा है, उस लाइट एनर्जी का जो वेवलेंथ है वो 6800 है, ठीक है। तो कहता है कि कैलकुलेट कीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन कोई नया चीज़ नहीं है, ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस ऑफ द मेटल, है ना। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके सरफेस तक लाने में जितना एनर्जी लगता है वही है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसी का दूसरा नाम है वर्क फंक्शन, ठीक है। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन। वेवलेंथ दिया हुआ है, एक फोटोन का निकाल लेंगे, वही एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर ला रहा है, जो फोटोन आ रहा है, तो हम उस फोटोन का निकाल लेते हैं एनर्जी। तो हम लोग लिखते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो हो गया एच न्यू, न्यू के बदले हम लोग लिख सकते हैं सी बाय लेमडा, ठीक है, कई बार बता चुके हैं। एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना है? 6800 एंगस्ट्रम, उसको जो है मीटर में हमको कन्वर्ट करना होगा। एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगस्ट्रम जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, बचा क्या? जूल। यही एनर्जी है, एक फोटोन इतना एनर्जी हमको दे रहा है। ये आता है 2.93 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतना एनर्जी जो है एक फोटोन रिलीज करेगा, इतना एनर्जी। यही एनर्जी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ता है, यही एनर्जी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन सरफेस तक होता है, लेकिन मूवमेंट उसका नहीं होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, ठीक है। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा? E इक्वल टू W0, ठीक है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना, यही निकालना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो एनर्जी कितना हुआ? एनर्जी हम कितना निकाले हैं? 2.93। जो एनर्जी हम गिर जा रहा है सरफेस के ऊपर, वही कुछ एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में यूज होता है, और जो बाकी बच गया वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज होता है। जो एनर्जी किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी मेटल सरफेस के ऊपर जो एनर्जी आता है, स्ट्राइक करता है, तो वो एनर्जी का दो बंटवारा होता है। उसमें से कुछ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकाल करके सरफेस के ऊपर ले आना, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं। अब उसके बाद जो बाकी एनर्जी बच गया वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मूवमेंट होता ही नहीं है,
इसका मतलब है कि हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी फोटोन जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो बस उतना ही है जितना का ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने में। काइनेटिक एनर्जी के लिए कोई एनर्जी नहीं है, बचा ही नहीं एनर्जी, सारा एनर्जी यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में ही। तो एनर्जी बचा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा? ठीक है, 2.93 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये हो गया वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, किस बोलते हैं, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये हो गया 12 mv²। ठीक है, हो गया 2.93 इंटू 10⁻⁻19 जूल इक्वल टू W0 प्लस 12 m इंटू 0²। क्या कर रहा है, 0 वेलोसिटी, ये तो 0 हो गया पूरा। ठीक है, इसलिए ये पूरा का पूरा अब 0 ना हो गया, ये पूरा जो है 0 हो गया, यही बचा सिर्फ। तो W0 इक्वल टू 2.93 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक चीज़ निकल गया आपका वर्क फंक्शन, एक आंसर मिल गया, वर्क फंक्शन इतना हो गया, यानी इतना मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है जिससे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन सरफेस तक हो पाए। ठीक है, अब इसके अलावा क्या कह रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, W0 इक्वल टू वर्क फंक्शन है, एनर्जी है ना, तो ये इसी से तो हम लोग बनाएंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना होगा, इसी से निकालेंगे ना हम लोग। तो h न्यू दे सकते हैं, न्यू नॉट, लेकिन न्यू नॉट तो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग निकालते हैं C इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट। ठीक है, तो अभी अब हम लोगों को सेकंड पार्ट निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। आप जानती हैं कि C का जो फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है, न्यू लैम्डा, यही फॉर्मूला है C का, है ना। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है। उसी फॉर्मूला को बेस बना करके हम ये फॉर्मूला लिखे, C इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट। ठीक है, तो निकालना क्या है हमको, न्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, न्यू नॉट इक्वल टू C अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट। ठीक है, ये लैम्डा नॉट ही है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जो ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो दिया हुआ है ये वर्क फंक्शन है, वेलोसिटी 0 है, यानी जो भी एनर्जी है वो सब के सब यूज हो रहा है वर्क फंक्शन में, इजेक्ट करने में, इसलिए उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वही तो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वेवलेंथ हमारे पास दिया हुआ है वो थ्रेशोल्ड ही है, तो हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, बन जाएगा, ये हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और न्यू नॉट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वेवलेंथ सफिशिएंट, सिर्फ ये वेवलेंथ उतना ही है जितना से कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो, मूवमेंट नहीं हो। तो एनर्जी जो जस्ट इजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, और उस वेवलेंथ को हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। इसीलिए ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही है, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो हो गया 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ मीटर मीटर कैंसिल हो गया और सेकंड मिल गया, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.41।
इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, यही हमारा आंसर हुआ। तो यही दो चीज़ निकालना था। एक तो ये तरीका हो गया निकालने का, दूसरा तरीका है ये, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग W0 इक्वल टू क्या होगा, h न्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, h c बाय लैम्डा नॉट, यही होगा फॉर्मूला। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाय डब्लू नॉट, ठीक है। और डब्लू नॉट का वैल्यू आपको यहाँ पर है, एच का वैल्यू मालूम है, प्लांक्स कांस्टेंट है, सी का वैल्यू भी मालूम, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये वैल्यू मालूम है, सी वैल्यू ये मालूम है, सब वैल्यू मालूम है, सब वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे तो बन जाएगा। हो गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डब्ल्यू नॉट इधर दिया हुआ है 2.93 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो निकालना क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसकी जरूरत क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसी से हो जाएगा न्यू नॉट इक्वल टू डब्ल्यू नॉट बाई एच। डब्ल्यू नॉट कितना है 2.93 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एच कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल जूल कैंसिल हो गया, सेकेंड बच गया, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा 4.41 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, इस मेथड से भी बना सकते हैं, जो मेथड पसंद हो आप बनाइए, ठीक है। क्लियर। तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं न्यू नॉट, ठीक है।